हमें कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और एबेट कर रहे हैं। उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ ज़िला है, राजौरी ज़िला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और एबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं, इनके जो एडिंग और एबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उन संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहाँ केस रजिस्टर किए हैं, उनमें गिरफ्तारी की हैं और कार्रवाई की हैं। टोटल कितनी FIR FIR 7 FIR लगी हैं जम्मू ज़िले की और उसमें करीब हमने 30 से 35 लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया है और करीब 30 से ज़्यादा जगह पे सर्च की गई है। सर, जिनको आज डिटेन किया है, इनको फर्दर अभी क्या डिपोर्ट किया जाएगा, क्या किया? इन पे जो भी लीगल कार्रवाई है, जो भी इसमें एज पर द एक्ट है जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाएगी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनके पास से डॉक्यूमेंट्स में क्या चीजें जो है वो बरामद? इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफ़ी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो इसकी ये तफ्तीश की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्वायर हुए और कुछ लोगों को कस्टडी में लेके फर्दर पूछताछ की जाएगी। सर, टोटल डिटेंशन कितनी है? 30 से ऊपर है। इन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। जम्मू डिवीजन में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिवीजन में 40 से ऊपर है। FIR 7 जम्मू जिले की हैं, राजौरी जिले की 1 है, डोडा जिले की 1 है। अभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा सारी। और किश्तवाड़ जिले की 1 FIR है। तो लिहाजा इसमें करीब 10 से ज़्यादा FIR रजिस्टर हुई हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सर, एक और गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में? यस, आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है, किन लोगों ने इनसे रेंट एग्रीमेंट किया, किन्होंने इन्हें लाया है, कौन इनके एडर्स और एबेटर्स हैं। सर, कुछ एक ऐसा मॉडल ऑपरेंडी सर, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है? यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यही इन्वॉल्वमेंट भी की जा रही है। यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आता है, वही हम गहराई तक जा रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पे लिया है। सर, एक ऐसा मॉडल ऑपरेंडी देखा गया है कि कुछ जो रोहिंग्याज हैं वो दे हैव मैरिड टू लोकल गर्ल्स अक्रॉस द डिवीजन। कुछ कितने केसेस आपके साथ सामने आए हैं? अभी इसमें कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें कि कहीं लोकल्स ने भी शादी की हैं और उन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। तो लिहाजा वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि हम कितने लोगों को भेज पाएंगे वहाँ पर। सर, जो FIR रजिस्टर की गई है ओपन FIR हैं, किन नहीं, ये 420 120B सेक्शन 14 ऑफ फॉरनर्स एक्ट और जो आपके फोर्जरी के सेक्शन उनमें लगाई गई है। वो डिटेल्स में अभी से आपको शेयर करूँगा। कितनी सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस की तरह लेते हैं, बार टेनेंट्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है? कितनी कड़ी कार्रवाई करनी जा रही है पुलिस? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम तह तक पहुंच पाएं कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, उनमें कौन कौन मुलविस है। सर, टोटल कुछ नंबर पता है कि टोटल कितने रोहिंग्याज हैं जम्मू डिवीजन में? टोटल उनका कुछ नंबर के बारे में पता है? टोटल इसका असेसमेंट किया जाएगा, बट ये है कि फिलहाल अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने जो 7 FIR 7 मुकदमे जो जम्मू पुलिस के हैं उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है। सर, किश्तवाड़ के दर्शन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन हुई है, उनमें से मालूम चला है कि किसी एक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला, कोई ऐसी है? हाँ, उसमें मैं जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि जैसे जो भी कागजात मिले हैं इनसे, उन कागजात की एक तह तक जाने के लिए इनकी पूछताछ जारी है। सर, इनमें से किसी की कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में कोई मुलविस पाई गई? अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सर, कुछ आपराधिक मामले, क्योंकि पहले भी इस तरह के डिटेंशन हुई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए थे। इसमें अभी वही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बार बार कि बेसिकली अभी चूंकि प्रिलिमिनरी मैटर है, आज ही केस रजिस्टर हुए हैं और सभी जगह सर्च हुई है, तो लिहाजा हम इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, बहुप्लाजा के बाहर देखा जाए रेड हेल्थ कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं लोग।
वहां पर क्या अभी कोई एक्शन लिया गया है या लेने की तैयारी है कि वो रोहिंग्यास हैं या फिर इंडियन है कि नहीं? ये इन्वेस्टिगेशंस का मसला है और जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर लास्ट मंथ में एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर करके 44 लोगों को अरेस्ट किया था, क्रॉस कंट्री रेड्स थे। क्या उस केस से भी कुछ लिंक्स हैं? क्या एनआईए के साथ आप लोग संपर्क में हैं इसको लेकर, क्योंकि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था? इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाएगा, इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी, तो हम देखेंगे कि कहाँ तक इसमें लिंकेजेस निकलती हैं। It appears that these illegal immigrants had almost occupied Indian citizenship. So you think that some of the government officials have been involved? How many of them are under scanner? इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं, इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया है एक ऑफिशियल को और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी ड्यूरिंग सर्च मिले हैं, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। Biggest concern, sir, had been for years together that most of these Rohingyas, they came from Myanmar. They have settled close to military installation, and Sundwa has been attacked thrice. So, are you planning to shift them from areas closer to the military installations, will be taken to other places which are away from these security installations? The issue is now pertaining to the investigation of these cases. So, this is the first part. So, let's go to the bottom of this entire matter. कौन इसमें अबेट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सेटलमेंट कर रहा है और कौन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है। सो ऑल दिस मैटर्स विल बी लुक्ड इनटू वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। सर एंटायर जम्मू से जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, जो रिकवर्ड हुए हैं इनके पास से, क्या कुछ शेयर कर पाएंगे? किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो है एक्वायर करके रखे? सप्लीमेंट्री के जम्मू के बने हैं या दूसरी स्टेट से भी बनाए हैं? ये अभी चूंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इनसे कई हमने पासबुक सीज की हैं, अकाउंट बुक सीज की गई हैं, कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ सिम कार्ड इशू हुए हैं और कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मिले हैं। तो लिहाजा ये कॉम्प्रिहेंसिव सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अभी ड्यूरिंग सर्च सीज किए हैं। तो लिहाजा डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन जो है हम कुछ समय के बाद ही कर पाएंगे, जब तक हम इसके तह में जाएं। सर अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो वहाँ पे कितने आतंकी जो है इस टाइम एक्टिव होंगे, अगर राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि काफ़ी एनकाउंटर्स भी हुए हैं वहाँ पे, आतंकियों को मारा भी गया है। अब कितने आतंकी जो है राजौरी पुंछ में अभी लगातार हमारी से कार्रवाइयाँ चल रही हैं और आगे हम उम्मीद करेंगे कि और भी इसमें इंटेंसिफाई करेंगे उसको और तेजी लाएंगे और जल्दी ही उसको हम लोग खत्म करेंगे। आतंकी एक्टिव होंगे सर? असेसमेंट है, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका। सर क्या आने वाले समय में रोहिंग्यास के अलावा क्या बाकी तरीके से भी तफ्तीश की जाएगी? क्योंकि रोहिंग्यास तो थ्रेट है ही है, कौन सा व्यक्ति कब रह रहा है, कौन से होटल में रह रहा है, किराएदार कैसे रखे जा रहे हैं, आप अपील तो करते हो लेकिन लोग बताते नहीं है। इसमें रूटीनली हम लोग सर्च भी करते हैं सारे होटल्स की, उनके रजिस्टर भी चेक करते हैं और इसका एक मैकेनिज्म भी हम डेवलप करना चाहेंगे जिसके तहत कि ये इनकी वेरिफिकेशन वगैरह टाइमली हो ताकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज न कर पाए। सर जैसे आपने कहा कि जिन्होंने इनको शेल्टर दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, हमने देखा कि कई जगह पे कॉलोनीज एस्टेब्लिश की गई हैं, तो क्या जमीन मालिक जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल। यही एडर और एबेटर है जिन्होंने इसको एड और एबेट किया है, जिन्होंने अपने प्लॉट पे किसी को पनाह दी है, किसी ने रखा है। तो लिहाजा हम यही चाहेंगे कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो और उसको जो लीगल तरीके से हम उसको कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकते हैं वो हम मुकम्मल करें। उसने कैसे वो जगह एक्वायर की, कैसे उस जगह पे किसी को पनाह दी, कैसे उस जगह से उसने रेंट कलेक्ट किया, कैसे उसने जगह पे बिजली का बिल दिया। तो लिहाजा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो अभी पकड़े गए वो एग्जामिनेशन में है, क्या वो उन्हीं के नाम पे, रोहिंग्यास के नाम पे? अभी एग्जामिनेशन में है ये मैटर सारा, किसके नाम पर है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, बट हमने काफी सारे लोगों को पूछताछ में इसी संदर्भ में लिया है। सर ओवरऑल कोई फिगर है कि कितने रोहिंग्यास जो है इस समय जम्मू प्रोविंस के अंदर रह रहे हैं? ये असेसमेंट करने की बात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको असेसमेंट करने में। So how you see there is some kind of a consequence to bring in kind of a demographic change all the way from Myanmar made to settle in Jammu region, and that to a Hindu belt, not a Muslim? अभी तो फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन है उसको देख के ही कुछ कह पाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।